आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लाभ हानि विनियोजन खाते की या फिर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की बात करेंगे। देखो, सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखना है कि यह अकाउंट जो होता है ये पार्टनरशिप के अंदर बनाया जाता है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद बनाया जाएगा। ठीक है, यह अकाउंट जो होता है इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ हमारे पार्टनर से संबंधित जो भी लाभ व हानि का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वह पता लगाने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को बनाया जाता है। यदि इसके प्रारूप की बात करें या इसके फॉर्मेट की बात करें तो फॉर्मेट बहुत ही सिंपल होता है। फॉर्मेट के अंदर दो हिस्से होते हैं, एक होता है हमारा डेबिट साइड और एक हो जाएगा हमारा क्रेडिट साइड। अब जब आप इस अकाउंट को बनाएंगे तो आपको याद रखना है कि सबसे पहली बात तो ये कि ये अकाउंट जो होता है ये बनाया जाता है फर्म के द्वारा। ठीक है, ये बनाएगा कौन? फर्म के द्वारा। अब आपको याद रखना है कि यदि फर्म के नज़रिए से अगर फर्म के पास पैसा आ रहा है तो वह सारी चीज़ें क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे, और यदि फर्म के पास से पैसा जा रहा है या फर्म के लिए किसी भी प्रकार का एक्सपेंस है तो वह चीज़ कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? आप डेबिट साइड पे। अब इसकी शुरुआत के लिए सबसे पहले हमको देखना होगा, इससे पहले बनाया हुआ जो अकाउंट होता है वह होता है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखो, जब ये अकाउंट बनाया जाता है इसके बाद ही बनाया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट या फिर लाभ एवं हानि विनियोजन खाते को। अब जब भी लाभ हानि खाता बनाया गया होगा तो उससे दो बातें निकल कर आई होंगी, या तो नेट प्रॉफिट आया होगा और या फिर नेट लॉस हुआ होगा। इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है। अब मान लीजिए कि यदि नेट प्रॉफिट हुआ था या शुद्ध लाभ हुआ था तो सबसे पहले इसकी रिकॉर्डिंग हमारे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड पे की जाएगी। और यदि मान लीजिए कि लॉस हुआ था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में तो इस अकाउंट में इसको डेबिट साइड पे लिखेंगे। सबसे पहला काम ये करना होगा, इसके बाद ही बाकी सारी जो एंट्रीज होंगी उनको हम इस खाते में लिखेंगे। अब जैसे मान लीजिए कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम पार्टनर्स को देंगे और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं या कौन कौन सी ऐसी एंट्रीज हैं जिसमें कि हम पार्टनर से उनसे पैसा ले रहे हैं। इसके लिए हमको देखना होता है पार्टनरशिप डीड। देखो बच्चों, क्वेश्चन में ये सारी बातें आपको बताई जाएंगी कि क्या क्या हमको पार्टनर्स को देना है और क्या क्या हमको पार्टनर से लेना है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि अगर हमने देखा पार्टनरशिप डीड के अंदर तो उसमें लिखा हुआ है कि पूंजी पर ब्याज हमको देना है पार्टनर्स को या फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। अब आप इसको समझिए कि यदि ये खाता फर्म बना रही है तो फर्म के नज़रिए से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या पूंजी पर ब्याज फर्म के पास से जा रहा है तो फर्म के लिए एक एक्सपेंस हुआ, इसलिए इसको कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? हम डेबिट साइड पे। इसी तरह से मान लीजिए किसी भी साझेदार को सैलरी देने का लिखा हुआ है यदि, या किसी साझेदार को कमीशन देने के लिए अगर लिखा हुआ है तो यदि फर्म के पास से पैसा जाएगा तो उसकी एंट्री डेबिट साइड पे आप करेंगे। और यदि फर्म के पास पैसा आता है, अब कौन से ऐसी चीज़ है जिससे फर्म के पास पैसा आएगा? तो हमारे जो साझेदार होते हैं वह आहरण भी करते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए कि पार्टनरशिप डीड के अंदर ये बोला गया है कि अगर फर्म में अगर पार्टनर क्या करते हैं? ड्राइंग्स करते हैं, ठीक है, या फिर आहरण करते हैं तो उस पे फर्म ब्याज को लेगी। अब यदि आहरण पर ब्याज लगाया जा रहा है, ठीक है, तो इसको हम फर्म के नज़रिए से देखें तो फर्म के पास पैसा आएगा। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ठीक है, यदि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का प्रावधान है तो ऐसे कंडीशन में फर्म के पास पैसा आएगा, और यदि फर्म के पास पैसा आएगा तो इस चीज़ की एंट्री जो होगी, इसकी रिकॉर्डिंग जो होगी वो इस खाते में क्रेडिट साइड पर की जाएगी। तो आप बहुत अच्छी तरह से सवाल को पढ़ेंगे और समझेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें हमको पार्टनर्स को देना है और कौन कौन सी चीज़ों को हमको पार्टनर से लेना है। जब ये सारी रिकॉर्डिंग आप कर लेंगे इसके बाद एंड में आप डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों साइड का आप क्या निकालेंगे? टोटल। ठीक है, फिर दोनों ही साइड को आप क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे। माइनस करने के बाद आपके पास कुछ अमाउंट बचेगा। ठीक है, मान लीजिए कि क्रेडिट साइड पे
अमाउंट आ रहा है 10,000 और डेबिट साइड पे आ रहा है 8,000, ठीक है, जिसका मतलब है कि हमारा क्रेडिट साइड बड़ा है, तो फर्म के पास पैसा आया है। जब फर्म के पास पैसा आ रहा है तो यहाँ पर हमको साफ साफ दिख रहा है कि 2,000 रुपये का यहाँ पे डिफरेंस बचा हुआ है, और ये जो डिफरेंस है ये 2,000 रुपये क्रेडिट साइड पे ज़्यादा दिख रहे हैं। इसका मतलब है कि फर्म को हुआ है प्रॉफिट, ठीक है। इतना सब कर लेने के बाद अब ये जो 2,000 रुपये बचे हैं यही पार्टनर्स को बांटे जाएंगे, यही पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में या फिर लाभ हानि अनुपात में, उनके बीच में जो भी तय किया गया होगा, ठीक है। तो इसी से पता चलेगा कि हमारे जो साझेदार हैं उनको किस तरह से कितना पैसा बांटा जाएगा। इसके लिए ही इस खाते को बनाया जाता है।